कुछ अनकही की जो किस्त अब एयर हुई इस हफ्ते को उसका हम रिव्यू आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं। जितने ड्रामे मैं रिव्यू कर रही हूँ उसमें मेरा फेवरेट बनता जा रहा है। हीरो और हीरोइन जो है वो अपने साथ साथ बाकी जुड़े हुए किरदारों को जोड़ तो रहे हैं, मगर इस तरह ओवर पावर नहीं कर रहे कि हमें उनके अलावा कोई चीज़ नज़र आए। नज़र सोशल मीडिया और टिकटॉक जैसी एप्स का वो का इस्तेमाल कितना यंग एडोलेसेंट्स में बढ़ रहा है, किस तरह उसको पैरेंटल कंट्रोल की ज़रूरत है, और लड़कियों का कंटेस्ट करना, अपनी राय का इजहार करना, अपने हक को तलब करना। नया कैरेक्टर इस दफ़ा इंट्रोड्यूस हुआ शगुफ्ता का, एक इंतहाई क्यूट सी वैम्प। लव इट। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नए ड्रामा रिव्यू के साथ हाजिर हैं। कुछ अनकही की जो किस्त अब एयर हुई इस हफ्ते को उसका हम रिव्यू आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं। पिछली दफ़ा मैंने ड्रामे का नाम सिर्फ अनकही कहा और आपने नोट किया कि उसका ड्राम कुछ अनकही है। माय अपॉलॉजीज़, उसका नाम कुछ अनकही है। ड्रामा अभी तक जितने ड्रामे मैं रिव्यू कर रही हूँ उसमें मेरा फेवरेट बनता जा रहा है। एक तो मैंने आपको पहले कहा था मुझे उसकी कास्ट पसंद है, मगर हकीकत पसंद आना, अदाकारी, स्क्रिप्ट और खूबसूरत उसके जो प्रोडक्शन है ना, वो और आपको ग्रिप करती जा रही है अच्छी स्टोरी लाइन और एक्टिंग के साथ। विच ऑल्सो टेल्स यू कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपकी हीरोइन बड़ी खूबसूरत हो, हीरो बड़ा खूबसूरत हो, सिर्फ उनमें केमिस्ट्री हो, बल्कि उनको एक्टिंग भी आनी चाहिए, उसकी स्क्रिप्ट में भी जान होनी चाहिए, उसको बनाने वाले को उसकी क्रिएटिव डायरेक्शन हमें नज़र आनी चाहिए। तो इस ड्रामे में हमें सब चीज़ें नज़र आ रहे हैं, और सबसे अच्छी बात ये है कि काइंड ऑफ हीरो और हीरोइन जो है वो अपने साथ साथ बाकी जुड़े हुए किरदारों को जोड़ तो रहे हैं, मगर इस तरह ओवर पावर नहीं कर रहे कि हमें उनके अलावा कोई चीज़ नज़र आए, नज़र ना आए। तो जितनी स्टोरीज़ चल रही हैं उसमें वो सब हमें अब साथ-साथ डेवलप होती, और जैसे एक घर में, एक माशरे में बहुत सी चीज़ें साइड बाय साइड हो रही होती हैं, वो होती नज़र आ रही हैं। तो वेल डन टीम कुछ अनकही। अ, जैसे मैंने पहले कहा, जो ड्रामा, चूँकि ये मुझे बहुत पसंद है, कि स्टीरियोटाइपिंग जो है ना उसको बहुत ब्रेक कर रहा है, और उसमें छोटी-छोटी चीज़ें इस किस्त में भी शामिल रही, जैसे मर्द का कमज़ोर दिखाए जाना, इमोशनली कमज़ोर होना, अंडर कॉन्फिडेंट होना, उसका जो है सोशल प्रेशर में, अपनी अम्मा के प्रेशर में आ जाना। आप देख रहे हैं मीरा सेठी के साथ जिसकी सैफुद कैरेक्टर का नाम मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, जो सैफुर रहमान साहब का कैरेक्टर है, वो दिखाया है कि वो एक दबा हुआ कैरेक्टर है, जिसको माँ भी दबा लेती है, काम की जगह पर भी लोग दबा लेते हैं, और अगर उसकी गर्लफ्रेंड है जो उसको खुद से प्रपोज़ करती है, जो इटसेल्फ एक बहुत मज़ेदार किस्म का स्टीरियोटाइपिंग और कास्ट टाइपिंग से अलहदा की बात है, तो वो भी दबा लेती है। वो कॉन्फिडेंट है, वो दबा हुआ है, और वो काइंड ऑफ अशेम्ड नहीं है इस बात से कि वो अपने से एक ज़्यादा कॉन्फिडेंट खातून उसको अगर पुल कर रही है, तो ही इज़ हैप्पी टू बी पुल्ड अप। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, और ये वाक़ई बात दुरुस्त है। सब मर्द बहुत कॉन्फिडेंट नहीं होते। फिर वही आपने देखा कि सैफ उर रहमान का कैरेक्टर अपनी माँ के कपड़े इस्त्री कर रहा है, और देर कर रहा है, तो माँ कह रही, "छेती इस्त्री कर, मैं पानी है कमीज़।" सो दैट्स वेरी वेरी क्यूट पार्ट, और बहुत नॉर्मलाइज़ जो कामों को नॉर्मलाइज़ करना, जो एक सिन्फ के साथ जुड़े हुए रवैयों को नॉर्मलाइज़ करना, तो ये उसके लिए ये छोटी-छोटी बातें जो है ना, वैसे देखने में, अब इसमें कोई लफ़्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, मगर आप ये देखें कि उसने कितने आराम से इसको एक आम लोअर मिडल क्लास के घर की रोज़ में होती हुई तरतीब को ज़ाहिर किया कि वहाँ पर रोज़ ही ये काम होता होगा, और ये होता भी है, हमारे घर में भी यही काम होता था। फिर इसमें एक और जो पॉज़िटिव मैसेज में नज़र आया, इस किस्त में हमें नज़र आया, वो ये नज़र आया कि सोशल मीडिया और टिकटॉक जैसी ऐप्स का वो का इस्तेमाल कितना यंग एडोलेसेंट्स में बढ़ रहा है, किस तरह उसको पैरेंटल कंट्रोल की ज़रूरत है, और अगर उसको आप अनऑथराइज़्ड या उसको में बिल्कुल कोई चेक
ماں باپ بھی نہ رکھیں تو یہ چیزیں بچوں کو نارمل رکھتی ہے کہ وہ بہت سے سلٹری سے گانے کے اوپر اگر وہ لپ سنگ کر رہے ہیں اور اپنی ویڈیو ڈال رہے ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آتا کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں. اگر کوئی اور کے کیمرہ میں یوز ہو رہا ہے تو اس کی فوٹوگرافس یوز ہو سکتی ہیں. مگر صرف اتنی بات نہیں ہے، بات یہ بھی ہے کہ اس عمر کے بچوں کو شاید یہ زیب بھی نہیں دیتا اور وہ سمجھ نہیں پاتے کہ اس کی سیکشول کانوٹیشن بھی ہو سکتی ہے. تو وہ بھی بڑے اچھے طریقے سے اس قسط میں کم الفاظ میں مگر پورے کنسٹرکٹ اس ایکٹ کے پورے کنسٹرکٹ کے ساتھ جو انہوں نے اس کو واضح کیا، بہت خوبصورت. لڑکیوں کا کانفیڈنٹ ہونا، لڑکیوں کا کنٹیسٹ کرنا، اپنی رائے کا اظہار کرنا، اپنے حق کو طلب کرنا، چاہے وہ آپس میں بہنیں بات کر رہی ہوں، چاہے وہ پھوپھی بھتیجی بات کر رہی ہو، باپ بیٹی بات کر رہی ہو، بہت یا پورے گھر کے اندر بات کر رہی ہو. یہ بہت خوبصورت بات دکھائی اور یہ ڈیمونسٹریٹ کیا کہ اس کا مطلب خاندان سے، روایات سے، اقدار سے بغاوت نہیں ہے. یہ بات ایک سلجھے ہوئے طریقے سے ہو سکتی ہے اور یہ ماں باپ ایکسیپٹ کرتے ہیں مگر ان کے بھی کچھ چیلنجز ہیں. تو کس طرح مل کے ان چیلنجز کا مقابلہ کیا جاتا ہے. اگین آئی ایم آل پریزز فار دیٹ بیوٹیفل تھنگ. پھر مجھے جو اس میں نیا کیریکٹر اس دفعہ انٹروڈیوس ہوا شگفتہ کا، ایک انتہائی کیوٹ سی ویمپ. لو اٹ. ایک تو ویسے ہی شگفتہ کا کردار جو ایکٹر نبھا رہی ہیں مجھے ان کی ایکٹنگ بہت پسند ہے. بڑی ورسٹیلٹی ہے ان کی ایکٹنگ میں بھی اور وہ یوزلی وہ کامک رول کرتی رہی ہیں اور اس دفعہ مطلب ان کی آنکھوں کا ایکسپریشن اٹھانا اینڈ دا کائنڈ آف کانفیڈینس دیٹ کیریکٹر ڈیمانڈڈ جو وہ اوز کر رہی تھی ود اے بٹ آف نیگیٹیوٹی. تھوڑی سی اس میں نیگیٹیوٹی تھی، تھوڑی سی اس میں پازیٹیوٹی تھی. تو مجھے بہت بہت خوبصورت لگا. کہانی بڑے اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے اور اس دفعہ کا جو ایک لائن جس نے مجھے ہٹ کی نا وہ سب سے امپورٹنٹ یہ تھی جب سیف الرحمان ونیزا اور سجل کو کہتا ہے ضروری نہیں جو آنکھ سے نظر آ رہا ہو اس کا مطلب وہی ہو. اور بڑا اس نے کائنڈ آف میکیلی یہ بات کہی جس میں اس کا اپنا شیم بھی چھپا ہوا تھا کیونکہ وہ ایک ٹو ٹائمنگ کرتے ہوئے پکڑا بھی گیا تھا. یٹ اس جملے کی اتنے سارے مطلب ہیں. تو یہ مجھے اس ڈرامے کے بارے میں بہت 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 پسند آیا. سو ڈراما is again captivating me. The rom-com cuteness is also like having my heart into it. تو مجھے بہت مزہ آ رہا ہے. آئی ہوپ آپ کو بھی مزہ آ رہا ہوگا اور اگر آپ نے نہیں دیکھنا شروع کیا تو بنج واچ کیجیے. اس کی 3-4 قسطیں ہی ہوئی ہیں اور پلیز لیٹ می نو کہ آپ کو اس ڈرامے میں کیا اچھا لگتا ہے so that I have a look at it in more deeper way. So till next time, Khuda Hafiz.